चुनाव अब आखिरी चरण में एंटर हो गया है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में मतदान होना है, जो किसी जमाने में बड़े बड़े माफिया गुंडों का गढ़ हुआ करता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यूपी के इन तमाम माफियाओं का ऐसा इलाज किया कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ पा रहा। मोदी को भी ये लगता है कि यूपी की कानून व्यवस्था की बेहतरी का मुद्दा लोकसभा चुनावों में भी काम करेगा, और इसीलिए वो रैलियों में ये कह रहे हैं कि योगी ने माफिया की गर्मी उतार दी है। सवाल ये है कि 4 जून के बाद अब किसकी गर्मी उतरनी बाकी है। अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। 4 जून के बाद किस किस की गर्मी उतरने वाली है, कितनों की गर्मी उतर गई और कितनों की उतरनी बाकी है। क्या इस भीषण गर्मी में मोदी योगी ने यूपी का चुनावी मौसम बदल दिया है? जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। क्या लोकसभा के चुनावों में यूपी की कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है? योगी की माफियाओं की गर्मी उतारने की एक्सपर्टीज चुनावों में कितनी काम आ रही है? क्योंकि जो नैरेटिव योगी और मोदी बना रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि लोकसभा के चुनावों में यूपी से माफिया राज का खात्मा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आखिरी चरण में चुनाव यूपी के पूर्वांचल में चला गया है, जहां 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, और यही वो इलाका है जो माफिया राज की वजह से पूरे देश में बदनाम था। उसी गाजीपुर और मऊ की घोसी सीट पर वोटिंग होनी है, जो किसी जमाने में मुख्तार अंसारी का गढ़ था। सालों तक जेल में रहने के बाद भी मुख्तार और उसका परिवार यहां से कभी सांसद तो कभी विधायक बनता रहा। अब मुख्तार का खात्मा हो चुका है और उसकी मौत के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी ने उनके सामने पारसनाथ राय को उतारा है। और जिस मऊ जिले में मुख्तार अंसारी का घर है, वहां की घोसी सीट बीजेपी के सहयोगी सुभाषपा के खाते में गई है। वहां से अरविंद राजभर एनडीए के प्रत्याशी हैं, जबकि उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के राजीव राय से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी घोसी सीट पर मौजूद थे और यहीं पर प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को माफियाओं की गर्मी उतारने का एक्सपर्ट बताया। आप याद करिए, सपा का वो जंगल राज, बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। मां बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे। व्यापारी इसी खौफ में जीते थे, अब कौन गुंडा फिरौती मांग ले, कब किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, कब किसका खेत चला जाए। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है, उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। यही बीजेपी में और इंडी जमात के बीच में इतना बड़ा फर्क है। प्रणाम करे आईनी है। मोदी को यह क्यों कहना पड़ा, इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि यह पहला चुनाव है जब यूपी से इस बार एक भी बाहुबली
लोकसभा चुनाव में नहीं है। इस चुनाव में सिर्फ 3 बाहुबली ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य मैदान में हैं। इनमें से 2 के बेटे और 1 का भाई चुनाव लड़ रहा है। 2000 से 2014 तक के 14 सालों में यूपी से 16 बाहुबली विधायक और सांसद चुने गए थे। ये न सिर्फ खुद जीतते थे बल्कि आसपास की सीटों पर भी असर डालते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की कि अब यूपी की पॉलिटिक्स से माफिया और बाहुबली का दौर ही खत्म हो गया है। इसीलिए तो योगी जब गाजीपुर में होते हैं तो बिना मुख्तार अंसारी का नाम लिए इस माफिया राज पर सीधा अटैक करते हैं। पर्व और त्योहारों में माफिया खुली जीप में घुस करके, खुली जीप में चढ़ करके हिंदुओं को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करते थे। और बहनों और भाइयों, गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आपने वोट मोदी जी को दिया, कमल चुनाव चिन्ह पे दिया, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ गया, आतंकवाद नक्सलवाद समाप्त हो गया। अब तो पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, कहता है मेरा हाथ नहीं है। यहां का भी माफिया है, जब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। बहन और भाइयों, इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। जो कहता झूठ बोलता है, इससे कोरा झूठ कोई नहीं हो सकता है। योगी ने यूपी में माफिया राज का पक्का इलाज किया है। 2017 के बाद यूपी की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज का खात्मा अपना एजेंडा बना लिया था। योगी की बुलडोजर पॉलिटिक्स इतनी हिट हुई कि योगी आदित्यनाथ का उपनाम बुलडोजर बाबा ही पड़ गया, क्योंकि उन्होंने माफिया और गुंडा तत्वों के अवैध निर्माणों पर जमकर बुलडोजर चलवाए, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है। खुद यूपी पुलिस के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। नवंबर 2019 से जनवरी 2024 तक 68 माफिया गैंग के खिलाफ कार्रवाई हुई। कुल 1211 अपराधियों के खिलाफ 717 केस रजिस्टर हुए। 585 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। कुल 3793 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई या अवैध कब्जे से मुक्त की गई। 50 केसेस में 23 माफिया और 42 सह अपराधियों को उम्र कैद या कैद की सजा सुनाई गई और 2 को फांसी की सजा भी अदालत से दी गई। मार्च 2017 से जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश में 196 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और 6092 अपराधी घायल हुए। गैंगस्टर एक्ट के तहत 23,063 केस दर्ज हुए और 72,966 आरोपी गिरफ्तार हुए। यही नहीं, 125 अरब रुपए की संपत्ति जब्त भी की गई। इसीलिए तो मोदी पूर्वांचल की हर रैली में यूपी की कानून व्यवस्था में हुए सुधार का मुद्दा उठाते हैं और सीधे मंच से योगी की जमकर तारीफ करते हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट भी हुई थी। मोदी को लगता है कि लोकसभा चुनावों में फिर से वो जादू चल जाएगा। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन, कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है।
यूपी में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ सिर्फ डायरेक्ट एक्शन नहीं हुआ, बल्कि उनके खिलाफ जो केसेस थे उनकी सुनवाई में भी तेजी लाई गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से अपराधी और माफियाओं को अदालतों से सजा हुई। जैसे मुख्तार अंसारी को सिर्फ 1.5 साल में 8 केसेस में सजा सुनाई गई। एक और माफिया विजय मिश्रा को 3 केस में अदालत से सजा सुनाई गई। मरने से पहले अतीक अहमद और उसके 2 सहयोगियों को 1 केस में सजा हो चुकी थी।